देखिए, कल रात में हम लोग जो है बांका पहुंचे थे और लगातार जो है हम सब लोग जो है हर जगह दौरे कर रहे हैं। जहां भी घटना हो रही है वहां हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सब लोगों को जानकारी भी मिली होगी जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी लगातार हमारी मुलाकात हो रही है। और जो बल हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। आर्थिक मदद भी हम लोग कर रहे हैं और पूरा संवेदना के साथ उनके इस दुख के घड़ी में पार्टी जो है उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और इसी सिलसिले में आज बांका हम लोग कल रात में हम लोग पहुंचे और आज जो हादसे हुए हैं बांका जिला में, आप सब लोग जान रहे होंगे कि जो बस में लोग ऊपर बैठे थे करंट लगने से बेहद गरीब परिवार की जो है कि लोगों की जान चली गई। उनके परिवार से जाकर के हम लोग जो है मुलाकात करेंगे। और भी दो चार घटना है अलग अलग जिलों में, वहाँ भी हम लोगों का दौरा होगा, चाहे मुंगेर हो या जमुई हो। वहाँ भी जो पीड़ित परिवार है उन सब लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो लगातार हम लोगों की कोशिश है, राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है कि इस दुख के घड़ी में जितने भी पीड़ित परिवार हैं या शहीद के परिवार हैं उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहें। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है बांका पहुंचे। तो अगर कोई सवाल आप लोगों का होगा तो पूछ सकते। आज एक चीज़ देखा जा रहा है कि बॉर्डर पे जो लोग शहीद हो रहे हैं हमारे देश के जवान, और वो सत्ता पक्ष के सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं नहीं दिखता, लेकिन तेजस्वी जी के हैंडल पे दिखता है। तो देखिए, हम वजह क्या है? इसमें कुछ राष्ट्रवादी तो वो लोग स्वयं को बताते हैं। देखिए, इसमें हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये वक्त इस चीज़ का नहीं है। इस वक्त पूरा देश एकजुट है, एक साथ। जिस प्रकार से वीर बहादुर सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, आज पूरा देश उनके परिजनों के साथ खड़ा है और उनके बलिदान को हम लोग भूलेंगे नहीं। जो उनका योगदान रहा देश की रक्षा के लिए। और हमको लगता है इस मामले में हमने चिट्ठी भी गृह मंत्री जी को लिखा है। सिर्फ आर्मी के जवान नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, उन्होंने भी शहादत दी है। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे टीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इन लोग अगर ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते थे तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। और आपने भी देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी जवान जो है शहीद हुए। तो हम लोगों की मांग है और सब लोगों की चाहत है, पूरा देश चाहता है कि ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी शहीद का दर्जा जो है दिया जाए। और जिस हिसाब से 10 दिलेरी से भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, आज भारतीय सेना का जो शौर्य है, जो वीरता से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है और जवाब दिया है, हम सब लोग जो है पहले भी सभी विपक्ष के लोगों ने कहा था और अब भी हम कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने में, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को हटाने में हम सभी विपक्ष के लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कोई किसी को एक बट और कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ देश चाहता भी है और लोगों की इच्छा भी है जानने की कि जो पुलवामा में जो हुआ उस पे अब तक क्या हुआ है। आज उन जवानों को भी
लोगों को जो शहादत जिन्होंने दी थी उस समय, लोगों को सूद लेने की ज़रूरत है, उनके परिवार के लोगों की सूद लेने की ज़रूरत है। और हम सब लोग चाहेंगे कि भारत जो है, अभी तो आप सब लोगों को पता है कि भारत के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह थे वो अलग अलग टीम डेलीगेशन में गए, उसमें आरजेडी के भी प्रतिनिधि गए। तो हम सब लोग इस मामले में एक है। और कोई सवाल नहीं ना? सर, विधानसभा में जो है आपका उपचुनाव से पहले बहुमत रहा, उसके बावजूद जो है आप लोग सरकार में रहे नीतीश सिन्हा के साथ और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। अभी वो जो है बीजेपी के अलायंस में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विकास देखिए, बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में हमने कई बार कहा, बिहार गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। यहाँ कारखाना नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ निवेश नहीं। प्रति व्यक्ति आय भी बिहार जो है सब राज्यों से पीछे है। अच्छी चिकित्सा या अच्छा शिक्षा लेने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है, पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, इन सब में हम पीछे हैं। और 20 साल से सरकार है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार है, और अब तक ये स्थिति है बिहार की। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और जरूरी भी है। जिन लोगों को 20 साल मौका मिला, 11 साल मौका मिला, उन्हीं के सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर ये स्थिति है तो बिहार की जनता इस बार गंभीर है और बदलाव करेगी। सर, नीतीश कुमार से मिलने चिराग पासवान बिहार को आत्मीय दिखाने आए थे, क्या नजरिया है राजद का? अब देखिए, कौन कहाँ मिलता है, सब तो मिलता ही रहता है। इससे क्या राजद को परेशानी में डाल सकते हैं? इससे कोई फर्क हम लोगों को क्या पड़ेगा? अगर मुख्यमंत्री किसी से मिल रहे हैं या चिराग जी किसी से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसमें हम क्या टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं? आज़ादी है सबको मिलने की, मिल सकते हैं। तो केंद्र में मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। ये हर एक दल, कई एक नए दल का गठन हुआ है, लोकतंत्र है। आए भाई, आना चाहिए सबको, राजनीति में आना चाहिए। जो बच्चे कुचे हैं उनको भी आना चाहिए। इंडिया अलायंस हम तो अलायंस महागठबंधन पर बिहार की जनता भरोसा करती है। और जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है, वो उदाहरण जो हम लोगों ने पेश किया है, जनता का विश्वास हम लोगों के साथ। इंडिया अलायंस में सर, इस बार सीट शेयरिंग में क्या रहेगी सर भूमिका? चेहरा बदलेगा कि नहीं सर? इस बार जो चुनाव होगा, चेहरा पुराने चेहरे पे होगा कि क्या चीज? टिकट के बारे में सर क्या रहेगा? वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।